हेलो। नमस्कार। नमस्कारम। वणक्कम। ये जियो पॉलिटिक्स चैनल है हमारा, जियो पॉलिटिक्स टुडे एंड टुमारो। एक गैप के बाद मैं आपके बीच आज 25 जून को फिर से हाजिर हूँ और अब इसकी कंटिन्यूटी फिर से बनी रहे, इस बात का ध्यान मुझे रखना है और आप मुझे इसमें सहयोग देंगे, ये मैं मानकर चलता हूँ। अभी अभी हमारी नई सरकार आई है हमारे देश में, फिर से मोदी जी आए हैं और मोदी जी आए हैं। भाजपा की ताकत तो कम हुई है, एनडीए की ताकत कम नहीं हुई है और रंगो रुआब भी वैसा ही है। जो तेवर और जो कलेवर भारत की सरकार का अपने जियो पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म पर रहा है, वह दिख रहा है फिर से उसी ताप में, उसी गट्स में। तो आइए, एक महत्वपूर्ण बात पर आज बात करना आवश्यक है। वह क्या? तो नैन्सी पेलोसी। अब ये भाई नैन्सी पेलोसी कौन है? आप में से तो बहुत लोगों को पता होगा कि ये नैन्सी पेलोसी हैं कौन। नैन्सी पेलोसी ये नैन्सी पेलोसी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट नाम है अमेरिकन पॉलिटिक्स में और अब जियो पॉलिटिक्स में भी। वैसे तो वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की ये स्पीकर रह चुकी हैं, एक बार नहीं दो बार, और वो पीरियड भी इनका लंबा लंबा रहा है, 2007 से 2011 तक और फिर बाद में 2019 से 2023 तक। ये सेकंड इन कमांड वाइस प्रेसिडेंट के बाद प्रेसिडेंशियल पोजीशन के लिए अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो स्पीकर होता है, सेकंड इन कमांड आफ्टर वाइस प्रेसिडेंट, फॉर द सक्सेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंसी। अगर प्रेसिडेंट बीच में हटते हैं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होती हैं या होते हैं, तो यह चार्ज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर ही लेता है, जो भी हों। अब वैसे तो यह लोअर हाउस है, 435 सदस्यों का यह जो ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे कांग्रेस में 2 सेशन हैं, सीनेट और 2 चैम्बर्स हैं, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 435 सदस्य होते हैं, जो पॉपुलेशन बेस्ड होता है। वहाँ पूरा जो 50 स्टेट्स हैं, वो पॉपुलेशन बेस पर करीब करीब वो बटा होता है। कई स्टेट्स में तो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं और कहीं कहीं एक। वो डिपेंड करता है, पूरे कंट्री को इतने भागों में बांट करके लोअर हाउस में हर दूसरे साल ये चुनाव होता है। चलिए, वो तो एक अलग इशू है। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, इसके बारे में हम पहले से भी जानते हैं, क्योंकि आपको याद होगा 2022 में नैन्सी पेलोसी, अब तो खैर वो 84 इयर्स की हैं, अब जो वो इंडिया आई हैं, लेकिन इसके पहले जब वो यूएसए के स्पीकर के रूप में ताइवान गई थी 2022 में, तो बड़ा हंगामा हुआ था। वो चाइना ने इसे बहुत सीरियसली लिया था और वो ठहरी तो ज़्यादा देर नहीं थी वहाँ, लेकिन गई वहाँ, प्रेसिडेंट से भी वहाँ उनकी मुलाकात हुई थी और इसके बाद फिर वो लौट आई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से चाइना ने ताइवान की घेराबंदी की और उसके पहले भी वो जितनी थ्रेटनिंग देता रहा था ताइवान के इशू को लेकर के, वह यह मानता रहा है कि ताइवान उसका ही हिस्सा है और अगर किसी को अमेरिका हो या कोई और भी कंट्री हो, चाइना के साथ संबंध रखना है तो उन्हें यह मानकर चलना पड़ेगा कि ताइवान चाइना का हिस्सा है। परंतु वैसे तो थ्योरेटिकली तो लोग मानते हैं, लेकिन वस्तुस्थिति यही है कि लोग नहीं भी मानते हैं और उसी हिसाब से अलग अलग देश, अलग अलग राज्य इनके साथ, ताइवान के साथ भी अपना संबंध बना करके रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, डिपेंड करता है। भारत ने भी एक ऐसा स्टैंड लिया है जिसमें दोनों ही स्थिति है। तो चलिए, लेकिन अब फिर ये इनका इंडिया का दौरा हुआ है अभी हमारे यहाँ नई सरकार बनी है,
इस जून 19 जून 19 जून को अभी वो 19 जून को अभी आई थी, और वो जिस डेलीगेशन को लेकर के आई थी, अब तो वो वहाँ स्पीकर नहीं है हाउस ऑफ कॉमन्स की, परंतु अब वो चूँकि फॉर्मर हैं तो फिर भी उनका एक स्टेटस तो ही है। तो ये इशू बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इशू क्या है कि वो तिब्बत के मुद्दे पर दलाई लामा जी से रेवर्ड दलाई लामा जी से मिलने आई थी, और उसमें जो डेलीगेशन गया था उसमें भारत सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उनके इस ट्रिप को, उनके डेलीगेशन को वहाँ दलाई लामा जी से मिलवाने में भारत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की। इसके बाद प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई, और यहाँ से उन्होंने ये मैसेज दिया चीन को कि तिब्बत एक इशू है और इस पर अमेरिका काम करेगा, और इस पर एक कानून बनाया जाएगा जिसमें वो देखेगा कि तिब्बत में जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हैं और तिब्बत को जो एक्वायर करके चाइना ने रखा हुआ है, तो उस पर अब बातें होनी होंगी। अब ये एक बहुत बड़ा स्टैंड था जो अमेरिका ने तो लिया, परंतु उसे भारत ने भी सहयोग दिया। अब यहाँ देखना है, यह एक बड़ी बात तो ज़रूर है, एक बोल्ड और पावरफुल मैसेज भारत ने चाइना को दिया है। चाइना के साथ साथ उसने पूरी दुनिया को दिया है कि भारत वही है जो इस चुनाव के पहले था, भारत की सरकार वही है, उतनी ही ताकत के साथ जियोपॉलिटिक्स में अपनी दखल रखती है और रखेगी, ये मान करके चलिए। और हम इस बात से परहेज नहीं करेंगे कि वी विल कॉल द स्पेड ए स्पेड। जहाँ जो कुछ भी होगा वो हम बोलेंगे और बताएंगे, क्योंकि यही काम जब चीन करता रहा है तो हम भी करेंगे और हम भी बताएंगे। अगर उसने हमारे देश में हमारे हिस्सों का नामकरण कर रखा है, तो एक तरह से ये मैसेज भी आना शुरू हो चुका है कि संभवतः भारत भी ऐसा ही करेगा चाइना में जो तिब्बत वाला पोर्शन है उसको लेकर के। अब स्थिति अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, परंतु माना ये जा रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है, परंतु ये अलग इशू है। इशू यहाँ ये है कि भारत ने मैडम जो आई थी पेलोसी मैडम, तो उनको काफ़ी बैकअप किया और अमेरिका का साथ इसने बड़ी मजबूती के साथ दिया है। इसके क्या फलाफल होंगे देखने वाली बात होगी, इसके इम्पैक्ट क्या होंगे देखा जाना चाहिए, निश्चित तौर पर देखा जाना चाहिए। ये एक ट्रैप भी हो सकता है जो यूएसए के द्वारा भारत के लिए बिछाया गया हो, परंतु उस ट्रैप को समझते हुए भारत ने उसको एक तरजीह दी है, आगे बढ़ाया है। मतलब यह साफ है कि भारत यह मान करके चलता है कि भारत जो कुछ भी करेगा अपनी ताकत के बल पर करेगा, और अगर इसको कोई भी दूसरा देश सपोर्ट करता है तो वह सपोर्ट लेने में कोई बाज नहीं आएगा, वह आगे बढ़ता जाएगा, यह इतना तय है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज है। अब इसके कई मायने हो सकते हैं। इसके मायने डिफेंस सेक्टर में हो सकते हैं, भारत के लिए भी एक मैसेजिंग हो सकता है यूएसए की तरफ से कि अब आपकी स्थिति चाइना के साथ ज़्यादा कठिन होने वाली है, क्योंकि अब हमने बिल्कुल खुल करके आपका साथ लिया है, तो अब आप हमसे भी आर्म्स डील ठीक उसी तरह से करें जैसे करते रहने का आश्वासन आपने दिया है, आगे भी बढ़ाते चलें। रसा की ओर तो जो आपका टिल्ट था उसमें तो झुका हुआ है, उसमें कमी आई है, परंतु उस कमी को आप जारी रखिए। शायद ये भी उनका मैसेज हो सकता है। इन सब चीज़ों को भारत देखेगा, परंतु यह बात तो बिल्कुल क्लियर है कि भारत ने एकदम पूरी तरह से स्टैंप दे दिया है कि भारत आ चुका है, आ चुका ही नहीं है, यह आते रहेगा। और सिर्फ दक्षिण एशिया में ही नहीं, सिर्फ एशिया में ही नहीं, दुनिया के जियोपॉलिटिक्स पर इसकी दखल जारी रहेगी और पूरी ताकत के साथ रहेगी। मुझे लगता है कि यह एक इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हुआ है, ये आपके बीच हमें शेयर करना चाहिए था। आप अपनी बात मुझे शेयर करें ज़रूर। अगर आपका कोई इससे अपना विचार हो तो मुझे शेयर करें, मैं आपके साथ भी इस पर अपनी बात रखूँगा। थैंक यू। जय हिंद।